चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं, सरप्राइजिंग वीडियो। हमेशा की तरह मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो दिया था, रादर 2 वीडियोस एक साथ शूट किए थे हमने 13th ऑफ फेब को। आप देखेंगे हमारे दोनों वीडियोस। एक वीडियो मैंने 13th को अपलोड दोनों ही 13th को हो गए थे, लेकिन एक को 13 को पब्लिक किया था शाम को 8:10 पर, और दूसरा वीडियो 14th को पब्लिक किया था लगभग 4-4:15 बजे। इसका मतलब है दोनों एक ही ड्रेस में देखेंगे आप, एक ही हमारे पूरे उसमें देखेंगे, अपीयरेंस में दोनों वीडियोस किए थे। उस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था, इतना महत्वपूर्ण बताया था कि अभी आप खुद सुन के एक बार फिर सरप्राइज्ड हो जाएंगे और आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। मेरे पास सैकड़ों मैसेजेस आ गए हैं उसके रिस्पांस में। 2 दिन पहले का वीडियो है, ऐसा क्या खास हुआ वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक असंभव सी भविष्यवाणियां देता हूं जो वास्तव में जब आप सुनते हैं तो वो कुछ और लगता हो, लेकिन जब पूरी होती है तो आपको लगता हो ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि और किस तरह के आपको कंटेंट्स देने चाहिए जो आप बहुत जल्दी उसको सब्सक्राइब करेंगे। हमें लिखिए, हमें बताइए, तो हम उस तरह के चैनल्स आपके लिए शुरू करेंगे। ये जस्ट जोक। तो फ्रेंड्स, लाइक भी करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए, और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए जितने भी नए लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि जो हम आपको डिटेल्स देते हैं वो वास्तव में असंभव है। असंभव का मतलब असंभव। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी मैंने टाइम बताया था कि इस टाइम के बीच में ये होगी, और वही टाइम के बीच में वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उन्हीं डेट्स में हुई थी। वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली हमारा डिलीट हो गया था, लेकिन वो वीडियो हम लोकेट करने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है उसको हम रीलोड करें। इसी तरह से मैंने जो आपको 2 दिन पहले वीडियो दिया था, पहले उसका एक छोटा सा क्लिप सुन ले। 2 दिन पहले तो हमारे व्यूअर्स ने सुना ही होगा उसको ध्यान से, लेकिन शायद स्किप कर गए हो सकता पहले वीडियो पूरा ना सुना हो। तभी मैं कहता हूं पूरा वीडियो सुनिए। मेरा कोई भी वाक्य ऐसा हो सकता है जो एकदम तीर की तरह जाके लगे, तो इसलिए पूरा वीडियो देखा करिए हमारा, स्किप मत करिए, छोड़िए मत उसको, क्योंकि कहीं पर भी कुछ मैं ऐसा बता सकता हूं जो वास्तव में आपको एकदम ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैं भूल गया, ये तो मैं बीच में स्किप कर दिया, और ये तो बहुत जबरदस्त, ये तो मैंने सुना ही नहीं था। तो क्या था जरा देखिए आप ध्यान से। वो वीडियो है जो मैं बता रहा हूं कि कल 4 बजे के लगभग इसको पब्लिक किया था, अपलोड उसी दिन कर दिया था 13th को रात को 9 बजे के लगभग ये अपलोड हो गया था। तो चलिए देखते हैं क्या कहा था इस वीडियो में। सबसे पहले वो क्लिप, आखिर ऐसा सरप्राइजिंग क्या है, देखिए। तो इतना सटीक मैंने आपको सब कुछ बताया था, टाइम भी बताया था, दशाब्दी भी बताई थी, उसमें भी ईयर भी बताया था, उसमें भी डेट भी बताई थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि और सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। कोशिश करूंगा, एग्जैक्ट टाइम भी बता दूंगा। ध्यान से सुनो। ये सुबह के समय में हमला होगा 3 बजे से और 5:30 बजे के बीच में, ये भी बता दूंगा आपको। सुनिए, ये मैं एक आपको बता रहा हूं, ये वैसे ही बता दिया मैंने। This will be from 2:57 to 5। ये एक हमें कोई बड़ा प्रतिघात दिख रहा है, देखते हैं। कहिए एक सेंटेंस में कितना बड़ा आपको सीक्रेट दे दिया। 2:57 से और 5, मतलब 3 बजे से और 5:30 बजे के बीच में ये हमला हमने बताया है आपको। 3 से 5 और फिर 2:57 से, इस तरह से बताया है। मैं कहां बैठा हूं? मैं इंडिया में बैठा हूं, भारत में बैठा हूं। रूस की राजधानी मॉस्को 10,000 किलोमीटर, अमेरिका 10,000 किलोमीटर। रूस थोड़ा
थोड़ा सा कम होगा, 7,000 मान लीजिए या 6,000 मान लीजिए। और ये टॉप सीक्रेट्स जो किसी के पास नहीं जा सकते हैं, केवल कुछ टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, 1 2 4 उन्हीं को पता होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब आप कहेंगे तो कहां हो गया हमला भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, इतना ज्यादा आप क्यों आश्चर्यचकित हैं? यस, अब मैं आपको आज का क्लिप बताऊंगा कुछ न्यूज चैनल्स का। वैसे तो आपने सुन लिया होगा, सभी न्यूज चैनल्स पे ये न्यूज इस समय ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है ये न्यूज? ये टीवी 18 का, मैं एक आपको टीवी 18 न्यूज जो है चैनल, बहुत अच्छा चैनल है, उनके सौजन्य से एक न्यूज बता रहा हूं। और भी कई न्यूज चैनल इसको लगातार दिखा रहे हैं, आप जाके देख सकते हो न्यूज चैनल्स पे। क्या कह रहा है जरा देखिए। आखिरकार ये लग रहा है कि वो घड़ी बस आ गई, क्योंकि बहुत क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं कि अब से ठीक 11.5 घंटे बाद यूएस यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेस बता रहे हैं, ये रही आपके सामने बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमले का वक्त रूस ने तय किया। कल सुबह 5:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक हमला होगा। सुबह 3 बजे वॉर ऑर्डर पर साइन करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन। भारतीय समय के मुताबिक 5:30 बजे सुबह और रूस के समय के मुताबिक 3 बजे होंगे तब सुबह के, और ब्रिटेन में उस वक्त समय हो रहा होगा 1 बजे का, जब ये हमला। देखिए, ये आपने क्या सुना? अभी भी नहीं आपको समझ में आया? मैंने बताया कि 3 से 5 रूस का टाइम 3 बजे, भारत का टाइम 5:30 बजे। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये ऐसे नहीं रिलीज होती है। ये टॉप सीक्रेट्स जो होते हैं तब रिलीज होती है। बहुत ही क्रेडेंशियल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं और जो विश्वसनीय होते हैं, रिलायबल होते हैं। अमेरिकन एजेंसीज ने इसको रिलीज किया है आज। तो समझ लीजिए कि वही टाइम 3 बजे से 5 बजे का टाइम, और इसमें 3 बजे साइन करेंगे, हमला होगा, यह निश्चित बताया गया है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इतनी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, इतनी सटीक भविष्यवाणी असंभव, वास्तव में असंभव। मैं खुद कहता हूं असंभव। सरस्वती कहां से, महादेव की कृपा से हमसे बुलवाती है, कहां से हमें कैलकुलेशन निकलवाते हैं ये लोग, हमें नहीं मालूम। आप खुद समझ सकते हो इस बात को कि वही टाइमलाइन और वही आज आ गया। 2 दिन पहले मैंने वीडियो लोड किया, आप पहले भी हमारे वीडियोस देखते होंगे कि आज वीडियो लोड किया और 3 दिन में घटना घटित हो गई। इसका मतलब है अब यहां से आगे, अब दुनिया में यह रिपोर्ट लीक हो गई है। हो सकता है रूस इस टाइम पर हमला न करे, क्योंकि ये ऐसे हमले नहीं होते हैं कि दुनिया को पता है कि इस टाइम पर होगा, लेकिन फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। भले ही रिपोर्ट हो गई हो लीक, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब यह हो गया, हम ये कह सकते हैं यह हमला हो या ना हो, यह निश्चित है कि 3 बजे से 5 बजे का टाइम फिक्स किया गया था हमला करने के लिए यूक्रेन पे। यह बिल्कुल निश्चित है, यह इसमें कहीं किसी तरह का शक नहीं है, क्योंकि जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट, और वो भी अमेरिका जैसा देश दे रहा है, बोलता है पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में उनके पास सब कुछ, इट मींस ये बिल्कुल सत्य बात थी कि यही समय था जब यह हमला होना था, अटैक होना था। अब होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, यह भविष्य के गर्त में है, लेकिन यह पक्का है कि जो मैंने टाइम बताया था वो 100% सटीक था। और विदाउट, आप समझ सकते हो इस बात को, मतलब एक सोच के देखिए आप, हाउ कैन यू इमेजिन, हाउ कैन यू टेल लाइक दैट कि इतने बजे यह चीज होगी। हमने इस वीडियो में यही कहा है कि साल कौन से लॉन्जिट्यूड, कौन से लैटिट्यूड, कौन से अक्षांश देशांतर के बीच होगा, कौन मेन रोल अदा करेगा, कौन
दिया 3 दिन पहले कि कितने बजे होगा। अब आप इसको किसी भी तरह से अपने पैमाने पर तौल सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स, आपके अपने पैरामीटर्स जो भी हैं उन पे तौल सकते हैं। लेकिन हां, मैं जरूर यह समझता हूं कि इससे सटीक भविष्य की जानकारी या भविष्यवाणी बताना वाकई नामुमकिन है। और इसमें मैं फिर अपने आप को बिल्कुल माइनस करता हूं। ये केवल और केवल महादेव की कृपा, ईश्वर की कृपा, बस उसी की वजह से कहीं पर 1% भी अपने आप को मैं अहम या जिसको ईगो कहते हो उसमें डालने का कोई भी जोखिम नहीं ले सकता। ये जोखिम ही है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस दिन मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं बोल, उससे सब गलत होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब कल हमला होने के चांस हैं, जैसा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही। ध्यान रखिए, ये वही टाइम चल रहा है, वही कालखंड चल रहा है जब मैंने आपको सब कुछ मीन करके बताया था 22 तारीख से। उस मीन को आप अगर 1 जनवरी से लें तो निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि 1 जनवरी, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी कहां से शुरू हुई, वो हुई 1-2 से। मींस हम कह सकते हैं 2022 से, 1 जन से। तो 1 जन से 22nd फेब अगर निकालेंगे हम तो 53 डेज बनते हैं, 53। और 53 अगर हम आगे निकालेंगे तो ये 106 बन जाएंगे, राइट। इनका अगर मीन लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कालखंड वही कालखंड चल रहा है जो सबसे खतरनाक कालखंड है। आगे और पीछे 53 दिन पीछे, 53 दिन आगे, किसके? 22/2/2022 के। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे फेब से 53 डेज आगे अगर कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग वही बैठता जाके अप्रैल का, जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, अप्रैल 30 तक का टाइम। तो वही कालखंड जाके बैठता है अगर मीन निकाल के पूरा देखोगे। तो खतरा निश्चित तौर पे बना हुआ है। भले ही हमें लगे कि ये सबसाइड हो रहा है सब कुछ, लेकिन ये परमानेंटली सबसाइड नहीं होगा। और होगा तो केवल और केवल रूस की शर्तों पे होगा, जो कि मैं पहले ही वीडियो दे चुका हूं। ये सभी, चाहे वो नाटो हो, चाहे ये यूक्रेन हो, चाहे अमेरिका, ये सब सकम करेंगे रूस के सामने, सरेंडर करेंगे, हथियार डालेंगे, उसकी बात को स्वीकार करेंगे कि हम इसे नाटो में स्वीकार नहीं करेंगे, नाटो में ये मेंबर नहीं बनेगा, या उसकी जो भी और शर्तें हैं, कई शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा, तब रूस इस हमले को टालेगा। और नहीं तो यह बिल्कुल तय है, जिस तरह से सूर्य पूर्व में उदय होता है हम कहते हैं, वो तो पृथ्वी की गति के अनुसार हमें लगता है, लेकिन हम यही कहते हैं। उसी तरह से यह भी सत्य है कि रूस छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यह आज का नहीं, मैं 3 साल पहले से लगातार आपसे कह रहा हूं, और वैसे 30 साल पहले से हमने इसको उद्घृत किया हुआ है कि इस तरह का घटनाक्रम होना है, इसे टाला नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि इससे ज्यादा क्लोज भविष्यवाणी किसी दुनिया में और मैकेनिज्म से नहीं संभव है। कोई भी मैकेनिज्म लगा लीजिए आप, कि जहां पर आप घंटे और मिनट तक निश्चित करते हैं कि इस समय ये हो सकता है, वही वर्ल्ड वॉर जैसी या वॉर जैसी स्थितियां, एग्रेशन जिसको आप कहते हो कि ये तो बहुत असंभव चीजें होती हैं, कब हो जाए कहां हो जाए पता नहीं, उसको भी अगर आप टाइमलाइन में निश्चित कर देते हो तो ये कृपा ईश्वर की हो सकती है, मनुष्य नहीं कर सकता है। मैं तो कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, जो घमंड करते हैं, जो अहम करते हैं कि मैंने ये सब बकवास है, कर ही नहीं सकते हो, कोई मैकेनिज्म हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस महादेव का बहुत बहुत शुक्रिया। हर पल, हर क्षण, हर सांस उसके लिए समर्पित है। वो हमेशा हमारे हृदय में रहता है, उस एक एक सांस में वो हमारा वास करता है। उसका नाम कभी भी वो हमसे दूर नहीं होता है। अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूं तो नमः शिवाय हमारे अंदर चल रहा है, वो कभी रुकता नहीं है, 1 सेकंड नहीं रुकता है। मैं सोता हूं तब भी नहीं, तब दूसरे रूप में रहता है, और जब जगता हूं तो नमः शिवाय हमेशा वो महादेव
हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहता है और उसी की कृपा है कि मैं कई चीजें ऐसी आपको बता पाता हूं जो वास्तव में मनुष्य के लिए असंभव है। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर आपको देने वाला हूं। और जाते जाते फिर एक बार कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि मैं यहां जो जानकारी देता हूं वो मैं चाहता हूं मास लेवल पर दुनिया में पहुंचे, मास लेवल पर दुनिया में पहुंचे, लोग अवगत हों कि क्या भविष्य में होने वाला है। और जब आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा परिवार बनेगा तो आप जगह उतने ही ज्यादा इसको शेयर करोगे, लाखों में करोड़ों लोगों में वो जाएगा और हम दुनिया को संदेश भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही दे सकते हैं। यही हमारा मकसद है, जो हम वीडियोस दें वो आपके पास तुरंत पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। बेल भी दबा दीजिए आप, बेल आइकॉन जो है, और इस तरह से आप इस सदस्य बन जाइए इस पर्टिकुलर चैनल के। तो थैंक्स अ लॉट, आपने ये वीडियो देखा, इतना अमूल्य समय दिया। अगला वीडियो फिर जल्द देने वाले हैं, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।